हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि हमारी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करती है किसी भी फैक्टर के चेंज होने से। आपने फैक्टर्स तो पढ़े हैं, मैंने आपको पढ़ाया है डिमांड के चैप्टर में। ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड, ठीक, या डिटर्मिनेंट्स दैट अफेक्ट डिमांड, जो भी आप कहिए। तो उन फैक्टर्स के बदलने से हमारी डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ता है, कितना रिस्पॉन्ड करती है, वही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है यानी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, अगर नहीं कर रही है तो इलास्टिसिटी बहुत कम है। ठीक है, यही है इसकी मीनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। फिर कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस के चेंज होने से हमारी जो डिमांड है वो कितनी चेंज हो रही है, उसको कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। डिस्कस द वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, चलिए हम लोग उनको देखते हैं। पहला कहता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन नो चेंज और स्मॉल चेंज इन प्राइस, या तो कोई भी चेंज प्राइस में नहीं होगा या ज़रा सा चेंज होता है प्राइस इन कॉजेस वेरिएशन इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड जो आपकी होती है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है, या तो चेंज ही नहीं होगा प्राइस, या तो ज़रा सा माइन्यूट सा भी प्राइस में अगर कोई फ़र्क पड़ा तो जो डिमांड होती है ना वो भाग जाती है बहुत तेज़ी से। ठीक, डिमांड कर्व इसमें अंदर क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। हेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या होती है, इन्फिनिटी तक, इसके अंदर इन्फिनिटी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, अगला कह रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइसेस, चाहे तो प्राइस बढ़े या घटे, देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, प्राइस चेंज हो रहे हैं, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डिमांड सेम है। देन इलास्टिसिटी इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। डिमांड कर्व इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पे डिमांड कर्व होता है। हेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो है क्योंकि चेंज ही नहीं हुई डिमांड। ठीक, इस वजह से क्या हो रही है, ज़ीरो है। फिर कहता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितनी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी ही क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। द इलास्टिसिटी इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसलिए उसको क्या कहा गया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। क्यों 1 है, क्योंकि इक्वली जो चेंज हुआ, जितना प्राइस चेंज हुआ उतनी ही हिसाब से क्वांटिटी चेंज भी, क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो गई, इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। फिर कहता है रिलेटिवली और हाईली इलास्टिक डिमांड, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस चेंज हुआ उससे कई गुना ज़्यादा आपकी डिमांड चेंज हो रही है। द इलास्टिसिटी इज रिलेटिवली और हाईली इलास्टिक। यहाँ पे क्या होता है, इसको कहा जाता है रिलेटिवली इलास्टिक है या हाईली इलास्टिक है। हेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1। फिर अगला कहता है लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी डिमांड है, इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ लेकिन डिमांड कम चेंज हुई, इट इज़ कॉल्ड लेस इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड। हेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक, ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से आपको याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू में यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे और गलत आंसर मार्क करके चले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। नाम भी दो आ रहे हैं तो इसलिए भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
कहता है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे असर पड़ता है। सबसे पहला कहता है नेचर ऑफ कमोडिटी। द डिमांड फॉर नेसेसिटीज आर लेस इलास्टिक। अगर कोई नेसेसरी गुड है, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़ है, तो वो उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम चेंज होती है, क्योंकि वो तो ज़रूरत का सामान है, लोग खरीदेंगे, ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज दीज आर बॉट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। कोई भी प्राइस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको खरीदना ही पड़ेगा। वाइल द डिमांड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी आर हाईली इलास्टिक इन नेचर। अगर आप बात करते हैं कि कंफर्ट की और लग्जरी गुड्स की, तो वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। क्यों बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है? क्योंकि भाई उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, हम चाहें तो ख़रीदें, हम चाहें तो ना ख़रीदें, अभी उसको उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से उसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया तो लोग नहीं खरीदते, कम हो गया तो लोग ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करी जाए तो वहाँ पे प्राइस चाहे जितना ज़्यादा चेंज हो रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़रीदना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक। फिर कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। इफ़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ अ कमोडिटी इज़ अवेलेबल then the demand is more elastic, while in the absence of substitute the demand will be less elastic। कहता है अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर एक सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो हम दूसरी तरफ स्विच ओवर कर लेंगे, ठीक है, इसलिए डिमांड घट जाएगी उसकी, ठीक। लेकिन अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है तो प्राइस कुछ भी होता रहे, हमें तो ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी है, वही चीज़ें अवेलेबल, उसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर कहता है मल्टी purpose use of the commodity। if a commodity have several uses, its demand will be elastic, while if a commodity having only one or two use then the demand will be less elastic। अगर एक कमोडिटी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करी जा सकती है तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, ठीक है, और अगर उसको किसी एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है तो फिर उसकी जो डिमांड की इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है। कैसे सर? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हलवाई है, वो दूध खरीदता है, दूध से बहुत सारे तरीके की मिठाइयाँ बनाता है, ठीक है, यहाँ पे दूध का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है, ठीक। अगर उसके दूध के प्राइस बढ़ जाते हैं तो फिर क्या करेगा, वो कम खरीदेगा और कम चीज़ें बनाएगा, ठीक। लेकिन अगर प्राइस घट जाते हैं तो वो और ख़रीदेगा और ज़्यादा चीज़ें बनाएगा, यानी यहाँ पे उसके यूज़ ज़्यादा थे इसलिए उसकी जो इलास्टिसिटी थी वो ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम कहें कोई एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी सिर्फ एक ही यूज़ है, ठीक है, उसको एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका प्राइस कुछ भी हो, ख़रीदना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर, ठीक, तो आपको तो ख़रीदना पड़ेगा वहाँ पे। फिर कहता है हैबिट टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ यूजिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी। कुछ लोगों की आदत हो जाती है कमोडिटी को यूज़ करना, यानी हैबिचुअल हो जाते हैं वो उस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इस केस में जो है क्या होता है, सच कमोडिटी आर कॉल्ड कन्वेक्शनल नेसेसिटी एंड सच कमोडिटी हैव इन इलास्टिक डिमांड। उनका कुछ भी प्राइस हो जाए लोग खरीदेंगे, भाई उनको तो हैबिट है, भाई जो मसाला खाते हैं उनको आदत है, अब वो कितना ही प्राइस में वेरिएशन क्यों ना आ जाए वो उनको खरीदना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर वो जी नहीं पाएंगे। जो स्मोकर्स हैं उनको आदत है, ठीक है, अब वो प्राइस कुछ भी हो वो खरीदेंगे एंड स्मोक करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनकी इलास्टिसिटी कम होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। Complementary demand, if the commodity which are jointly used like car and petrol, the commodity which are jointly used like car and petrol, ठीक है, इनको complementary goods कहा जाता है। The demand for one commodity depends on the demand for other। एक की डिमांड डिपेंड करती है किसी दूसरे की डिमांड पे, ठीक है। Then the demand will be elastic, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिमांड इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कार का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, अब कार के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो फिर पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि सर कार की डिमांड घट गई, जब कार की डिमांड घट गई तो पेट्रोल का डिमांड कैसे बढ़ सकती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। आई होप सो कि आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब किएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये बेनिफिट पहुंच सके। ये आप ही लोग के लिए मैं सारी वीडियोस लेके आ रहा हूं ताकि आप लोग का इससे फ़ायदा हो और आसान से आसान लैंग्वेज में, आसान से आसान एग्जाम्पल के ज़रिए से आपको कॉन्सेप्ट्स हम समझा सकें, ठीक है। और
वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बन सके। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।